रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। एहे, रहा नहीं जाता। इसमें इसके जरिए कवि क्या कहना चाह रहा था? ये फेवरेट सीन कौन सा था आपका चुप चुप के में? पता नहीं। मेरा तो सबसे फेवरेट ये आता है। अरे बेटी पुष्पा। और अभी तक 3 बन चुकी हैं। मंजुलिका को किसी ने देखा है, वो अभी तक रंग बिरंगा घूम रहा है। एक पिक्चर आपकी और अच्छी थी, हंगामा। मारो 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 मत छोड़ो चालो। मालिक इतना खर्चा हो गया है। एक चिप्स ले लेते हैं। हाँ तो यही तो रोज ही बोलता हूँ। लंदन का मौसम, लंदन की लड़कियां, लंदन का मौसम। इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी रंग बदलते रहते हैं। आजकल के लौंडे शादी ब्याह डरते हैं। आप तो कनाडा किए थे। जी यूपी के लौंडा कहाँ कनाडा पहुंच गया? हमारी बुआ वगैरह जाए लंगूर को और मिल गई। किससे शादी की तूने? मुझसे। तो कैसे प्यार हो गया कनाडा भाई यहाँ से? मैं प्यारा नहीं लगता। इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? ना वो नहीं गिरी। मैं गिरा बचपन से। अब आपने मीम का जिक्र किया तो हम आपको कुछ फोटो दिखाएंगे। आपको पहचानना है किस पिक्चर का आपके है और क्या है। पहला, छोटा डॉन। एक डायलॉग। 2 अक्षर का छोटा नाम, लाइफ में 2 इज काम। क्रिकेट का गेम देखना है, किसी का गेम बजाना है। मैं हूँ छोटा डॉन। मेरे को बड़ा मजा आया था पिक्चर में। और पुनीत भाई के साथ जो सीन, वो जो उठा के मतलब वो बड़ा गजब सीन था। लेकिन वो मैं राणा फ्रॉम हरियाणा। और जो है कौन? और जो गाड़ी में उठा के फेंक देते आपको। और जाके फिर भी वहां पे अब वो जो छोटा बच्चा आता है पेशाब कर देता है। हाँ बोला ये मत कहना बहुत तूतू हो गया। दूसरा मीम, फिर हेरा फेरी। सीन क्या था? ये था कि मालिक पैसा हो तो हाँ क्या कुछ नहीं हो जाता। मालिक पैसा हो तो क्या कुछ नहीं। ये भी कल्ट पिक्चर थी आपकी, प्रियदर्शन जी की और अक्षय कुमार की। हाँ, और अक्षय भाई के साथ इस फिल्म से मेरी ट्यूनिंग और जनता जनार्दन का बहुत प्यार मिला मीम के माध्यम से। तो सबको, अब तो प्रियन जी ने भी बोल दिया कि आई एम लकी कि मतलब इतने एक्टर हैं कि प्रियन जी ने बहुत सारे एक्टरों के साथ काम किया। और प्रियन जी हमेशा अक्षय में टॉम और राजपाल में जरी देखते हैं। टॉम एंड जरी। तो अच्छा, आप लोग रियल लाइफ में ऐसे हो? वो जो मैं स्टेज शोज पे भी देख रहा था जिसमें अक्षय कुमार पाजी कहे कि बैठा चुपचाप नहीं तो पिल दूंगा। अच्छा, लेकिन वो एक्चुअली वो जो डायलॉग है ना पिक्चर का भी तो टाइम क्या है, टाइम बहुत खराब चले, निकल ले नहीं तो पेल दूंगा। हाँ। तो कपड़े उपड़े फटे खड़े थे तो एक्चुअली जोड़ उचित रहे थे। बाकी रियल लाइफ में विश्वास करिए, पूरी इंडस्ट्री में पिछले 25 साल में चाहे कोई जूनियर हो, कभी चाहे सीनियर, हम अक्षय पाजी या कुछ भी, बच्चन साहब से लेके कोई भी एक्टर के साथ हम लोगों की इस तरह की भाषा कभी यूज ही नहीं होती है। ये फिल्म की ही थी जो अपना, क्यों आप लोग कैरेक्टर में ढल जाते हैं? हाँ कैरेक्टर में, नहीं तो अदरवाइज हम लोग, भाई आता है तो हमेशा राजपाल साहब क्या हाल है, कभी राजपाल जी, मैं अक्की पाजी क्या हाल है, और दिन भर। बट आप लोग एक्चुअली ऑफ एयर भी टॉम एंड जेरी अच्छे लगते हो। हाँ ऑफ एयर, ये सिनेमा में हाँ टॉम एंड जेरी ठीक है, उसमें अच्छा भी लगता है। मतलब वो अच्छा लगता है। हाँ तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ। छेड़ते कूदते एक दूसरे को। अब ये मेरा फेवरेट पिक्चर का फेवरेट सीन। ये एक बंदा मान नहीं रहा था कि मैंने ये शक्ति पाजी और इसका ये पहली बार बोला सो जाओ। हाँ, तो इसको लगता है मुझे 2 आवाजें आ मालिक गूंगा बोला। हाँ। ये सीन बहुत अच्छा था। ये सब लोग बोलते हैं कि तुमने क्या दारू रियल में पी रहे थे? हमने कहा नहीं, ये भी पानी था। बट चुप चुपके का फर्स्ट हाफ पाजी अलग था। सेकेंड हाफ थोड़ा सा इमोशनल, रोना धोना, किचपिच हो गया था। बट फर्स्ट हाफ तो ऐसा, जितनी बार लाओ खाना खाते हो पेट खाना छूट जाता, गिर जाता है। अब हाँ वो उसमें एक से एक सीक्वेंस, वो चाहे ओम जी के साथ हो, चाहे शक्ति जी के साथ हो, चाहे अन्ना के साथ हो, चाहे वो इसके शाहिद के साथ में हो। एक और मेरा इससे बड़ा फेवरेट सीन चुप में शीतल के साथ लड़ाई करने जा रहा हूं मैं, या वो जो ये 6 सीन हो बहुत। अरे एक्सप्रेशन देखिए चेहरा इसका। बांडिया है बेचारा, वो नाव चलाने वाला है दिन रात, उसमें बेल्ट देखो उसकी, तो वो जिस जहां पे है वो खुश कितना है कि यही दुनिया है। इतना मजबूत खाने की आदत नहीं है हमारा। मैं एक्सपर्ट हूँ। फेवरेट सीन कौन सा था आपका चुप चुप में? बहुत सारे।
ऐसे दो चार ऐसे रैंडम फेंकने हो तो कौन कौन से? जैसे मुझे बोलता है वो शाहिद कपूर बोलते हैं कि माफ कर दे, तो वो 3-4 एक्सप्रेशन भूल जाता है कि रोऊं कि हंसूं। वो वाला ये हाँ कि मैं हाँ ये एक्सप्रेशन एक बार 4 एक्सप्रेशन नहीं हो पाएंगे ऐसे, क्योंकि नहीं वो अलग ही अब हो, शायद उसमें हो तब हो जाए, लेकिन ऐसे करना मैकेनिकल हो जाएगा कि वो याद करना पड़ेगा कि मुझे माफ कर दे 1 2 पता नहीं क्योंकि उसको वो भूल गया कि इसको रिएक्ट कैसे करूं कि ये बोला। मेरा तो सबसे फेवरेट ये आता है अरे बेटी पुष्पा कहाँ से, इसके तो सच में तो मेल को बेटी पुष्पा का लॉजिक क्या था? क्योंकि वो यहाँ से खिसक चुका है ठीक है, क्योंकि वो मंजुलिका को देख चुका है और वो यहाँ से वो उसको खुद नहीं मालूम वो किधर है, और अभी तक 3 बन चुकी हैं। हाँ। मंजुलिका को किसी ने देखा है, वो अभी तक रंग बिरंगा घूम रहा है किसी ने देखा है अभी तक? बाकी सब बने हुए हैं मंजुलिका। अच्छा, मंजुलिका पे हमको एक कॉम्प्लीमेंट याद आया, किसी ने हमसे कहा था राजपाल जी से कह दीजिएगा। लोगों ने कहा भूल भुलैया 1 में अक्षय कुमार आए, फिर कार्तिक आर्यन आ गए, भूल भुलैया में अक्षय से कार्तिक तक तो आ गए, लेकिन राजपाल तब भी एक था, राजपाल अब भी एक है, राजपाल आगे भी एक रहेगा। थैंक यू देयर इज नो रिप्लेसमेंट। थैंक यू। और ये छोटा पंडित ने एक छोटा सा रोल था 3-4 सीन का कि चार्ली साहब का वो देखते हैं ना कि एक कोट, एक स्टेक और एक वो, कितने सारे कार्टून, हजारों कार्टून अपन लोगों ने बचपन में देखे हैं, मतलब वो ये छोटा पंडित का इतना मिनिएचर, कैरिकेचर, एनिमेशन बच्चे से लेके, और इस रोल ने, क्योंकि हमें 25 साल हो गया काम करते हुए, तो हमें 50 साल और 70 साल के लोग बहुत अच्छे जानते हैं, लेकिन 2022 में भूल भुलैया 2nd रिलीज हुई और उससे पहले इस रोल ने इतने मीम और इतने मिनिएचर, इतने एनिमेटेड फोटो बनाए कि 10 साल का बच्चा भी मेरी ऑडियंस हो गया, वो मुझे छोटा पंडित के नाम से जानता है, और 50 साल और 60 साल का बंदा मुझे 40 साल का बांडिया और ये सब इनसे, तो आगे पीछे की 40 साल की ऑडियंस मेरे साथ हो गई इस कैरेक्टर की। एक पिक्चर आपकी और प्रियदर्शन था, बहुत अच्छी थी, हंगामा। अरे मारो 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 मत छोड़ो चालो हम मंदिर है घंटा है। उसमें ये डायलॉग इसलिए ये रखे गए हैं इसमें कि जानबूझ के प्रियम जी ने प्रोमो की तरह, ताकि ये एसोसिएशन जो हम लोगों को 20 साल का है वो हमारे जनमानस को, कि हम मतलब वो रिमेम्बरेंस के लिए ना, तो वो प्रोमो देखो तो वही तो उसमें तो सब आपने अक्षय कुमार ने और प्रियदर्शन जी ने बहुत सारी पिक्चर की है, कौन सी पिक्चर का मजा था जो उसमें आपको दोबारा याद आया? मतलब किस पिक्चर में आपको बहुत मजा आया था इससे पहले? कोई एक नाम लेना है जो आपको मजा आया इस बार। भूत बंगला में जो हंगामा में मजा आया वो भूत बंगला में आया, और जो चुप चुप के और ढोल हैं वो विश्वास करो वो अभी बाकी हैं, लेकिन हंगामा ने जो मेरे जीवन में हंगामा कलाकार के रूप में दिया, पूरे विश्व में मेरा घंटा बजा अभिनय के रूप में, कि सालों मारो मारो, कोई मारो सालों मारो मुझे, घंटा समझ के रखा है, कोई भी आके बजा जाता है। मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया तो फिर एक चीज तो जी ये तो पता है, हमारे ऑफिस में लौंडे कहीं हम पार्टी वार्टी देते हैं तो वो भी क्या कह देंगे, मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया तो मतलब डे टू डे लाइफ का हिस्सा, जो भी लाना दो लाना, हाँ जो भी लाना दो लाना। तो वो ये छोटी छोटी रोजमर्रा की जो अपने घर में यूज हो जाते हैं ना, जब अपन चिढ़ा देते हैं, जैसे आपसे अगर किसी छोटा भाई या छोटी बहन से बोल दो पानी ले आओ, खुद नहीं ले लेते, अच्छा उसके बाद में जैसे वो अरे तो चाचा या कोई बैठा या मम्मी बैठे ले आओ जाके पानी, तो वो जाएगी गुस्से में पानी लेने जाए तो दूसरा चिढ़ाने के लिए बोल अरे 2 गिलास ले आना, तो और अच्छा तो आई थिंक घरेलू ह्यूमर में कॉमेडी ऑफ एरर के प्रियन जी अब वैज्ञानिक हैं। नाम क्या तुम्हारा? राजा नहीं, तुलसीदास खान माता जी नहीं, ए चिप साले गुंडे बदमाश बाप का नाम
जावेद चौरसिया। जावेद चौरसिया, हाँ। माँ का नाम मुमताज देवी। तो कह रहे तू क्या तू आदमी है कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद? कह रहा है चुप ताले गुंडे बदमाश। कहा मैं बिस्लरी नाम है मेरा, तो क्या करूँ ना हूँ। ये नीरज भाई ने और प्रियन सर का कुछ स्लैपस्टिक और विद कॉमेडी ऑफ एरर, वो हमेशा बोलते हैं डोंट एक्ट। ये एक्ट कौन कर सकता है? मेरा भूत भगा दीजिए, कान पे झापड़ पड़ा, ऐसा लगा कहाँ से चिड़िया निकल गई। हाँ चिड़िया। तो ये उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको सिचुएशन में रह के आप एक्ट मत करो, सिचुएशन ऐसे जियो जैसे ये जीवन है, और वो ही हम लोग तो जैसे प्रियदर्शन सर को हिंदी आती नहीं, सर को आती है हिंदी, तो बस इंटरव्यू में नहीं बोलते। वो जैसे हमें अंग्रेजी समझ में आती है यही हमको लेकिन हम बचपन से हिंदी में बिल्कुल खड़े और बड़े और हर तरीके से। तो जब भी बोलते हैं तो अक्षय पाजी बोलते हैं यार ऐसा लगता है तू बढ़िया कविता सुना रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं हिंदी में 2 घंटे ऐसे बोल सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए कभी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपके मीम पे कुछ सवाल बनाए हैं, थोड़ा कलाकारी हमने भी करने की कोशिश की है। हमको मारो जिंदा मत छोड़ो। हम कोई मंदिर है, घंटा है, कोई आके बजा जाता है। क्या स्ट्रगल के दिन में कभी लगा कि आपके साथ ही हो रहा है कि साला कोई भी आके बजा चला जा रहा है, या अभी इस बीच में जब रहा? चाहे कबड्डी हो, चाहे मनोरंजन का स्टेडियम हो, घंटा बज सकता है लेकिन घंटे को कोई बजा नहीं सकता है। घंटे की आदत ही है बजना। जब घंटा बजे ना तब घंटे को प्रॉब्लम होती है, यार कोई बजा ही नहीं रहा है। तो मैं उसकी प्रवृत्ति है बजना, और जब तक घंटा बजता है तब तक धन दौलत शोहरत इज्जत का घंटा बजता है। मेरे एज ए राजपाल बोलोगे तो बिल्कुल अलग इसका मीनिंग है। हंगामा पिक्चर में डायलॉग था कि इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? ना वो नहीं गिरी, मैं गिरा बचपन से। ये कभी हुआ जिंदगी में? अरे एक बार नहीं, कई बार वन साइडेड तो कई बार बचपन से कौन। अरे मैं 2 साइडेड में कह रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ कि किसी ने पूछा भाई तूने कैसे पटा लिया? नहीं, ये तो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने राधा को लेकर पूछा भाई, ये आज तक बिलीव नहीं हुआ। ओके, रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है। इसमें इसके जरिए कवि क्या कहना चाह रहा था? रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है। ये एक्चुअली ये राजपाल भाई सच बोल सकते हो? सच बोल सकते हैं, इसलिए कि जब जीवन में अलग अलग चाहतें होती हैं। हाँ। और चाहत किसी की छोटी होती, किसी की बड़ी होती है, लेकिन चाहत कैसी भी होती, तड़प बहुत बड़ी होती है। जो भी ला रहे हो 2 लाना। कभी जिंदगी में किसका? ये हमारे दोस्तों में रोज हमेशा ही होता है कि कौन सी चीज 2 बार मंगाते हो? आप पानी की बोतल से लेके कौन सी ऐसी है कि जो भी हमेशा चिल्ला देते हैं पीछे कि अरे 2 ये भी ले आना। अच्छा सुनो एक वो थैली 2 ले लेना, ठीक है ना? कोई चीज तो होगा ना जो मतलब एक पसंद बहुत होगा आपको, जैसे मोबाइल हो गया, कुछ कपड़ा हो गया, जो आपको चाहिए कि जाना तो हमारे भी लेते आना। अब रसमलाई है कि जाना तो हमेशा। कै पीस लेते हो रसमलाई? रसमलाई मुझे खाने में अच्छा लगता है। कै पीस खा लेते हो एक बार में? लेकिन जो चीज़ अच्छी लगती है उसको तबीयत खराब करने के लिए थोड़ी खाना है, मज़ा ले खाना है, इसलिए खाता वो 2 पीस बड़े वाले जो होते हैं, लेकिन अच्छी बहुत लगती है। चुप चुप के हम डायलॉग था, मुझे कपड़े धोना बहुत अच्छे से आता है। कभी राधा भाभी ने घर पे कपड़े धुलवाए? नहीं, कभी नहीं धुलवाए, ना खरीदवाए ना कभी धुलवाए। हमेशा खुद खरीदे और खुद धुलवाए। और आपकी चॉइस से भरोसा नहीं उनको? नहीं, वो हमारी चॉइस में हमें भरोसा नहीं है। उनकी चॉइस में मुझे भरोसा है कि उन्होंने मुझे चुना। इसलिए कि अगर ये लड़की मुझे चुन सकती है तो कुछ भी अच्छा कर सकती है। और तुमने मुझे चुन लिया, बाकी सब तुम चुन लो। बस कपड़े क्या पहनने वो तुम चुन लो, कैसे जीना वो तुम चुन लो। हमको चुन लिया और क्या चाहिए? बस। इससे ज्यादा लोड लेना नहीं चाहता। मोहब्बत में मर्द खूबसूरत होते हैं। मैं तो बचपन से खूबसूरत हूँ। 108 फीट 2 इंच का हूँ, 105 फीट 2 इंच का हूँ। 5 फीट 2 इंच का दिखता हूँ। 100 फीट माता जी ने हाइट आशीर्वाद में दी हुई है।
ओके भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। दुनिया का सब काम हो सकता है। कभी जीवन में लगा ये? नहीं, हमेशा की पैसा हो सब कुछ हो सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए पैसा के अलावा जिंदगी जीने के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जो जिसमें पैसा काम नहीं आता है। हाँ, चलो लो पॉइंट का आपने जिक्र किया। आपका एक सीन है, हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। कभी लाइफ का लो मोमेंट कौन सा था आपका अब तक का? जिस दिन लो पॉइंट आ जाएगा उस दिन आपके सामने बैठ नहीं पाऊंगा। कुछ आया तो था यहाँ पे, लेकिन राजपाल नहीं, याद किया बचपन से लेके, क्योंकि एक बार और यहाँ तक लो पॉइंट होता तो फिर मतलब फिर राजपाल दूसरा होता। राजपाल एक बहादुर बाप का एक बहादुर बेटा है। मैंने अपने बाप को, मेरी हाइट के बाप को कभी 150 गांव में गलत बात करते नहीं देखा और गलत बात सुनते नहीं देखा। और दद्दा जी जैसा विचारक जीवन दर्शन के रूप में, तो ये दद्दा जी और पिताजी 2 लोग हैं मेरी जिंदगी में जिन्होंने लो मोमेंट आ सकते थे बहुत सारे, लेकिन उन्होंने कभी आने नहीं दिए। और मुझे नहीं लगता है कि लो मोमेंट कोई आदमी लो मोमेंट के लिए क्योंकि अगर मोमेंट आपको 2 तरीके से जीना है, हंस के जीना है या दुखी होके, ऐसे यहाँ तो इसमें भी आपको कोई कुछ नहीं और इसमें भी आपको कुछ, और आपकी चॉइस है। तो मैं इस पटरी बैठना चाहूंगा, हाँ वाली। नाइस। मालिक इतना खर्चा हो गया है कभी किसी से आपने दोस्त से कहा जब इतना खरीदोगे तो फिर एक कोल्ड ड्रिंक और मंगा? हाँ, तो ये तो रोज ही बोलता हूँ कि भाई ये कर रहे हो तो ये भी मंगवा लो। कंजूस हो? कंजूस आई थिंक कंजूस नहीं होना चाहिए। कंजूसी क्या होती है, खर्चा क्या होता है, मैंने आज तक कभी सीखा ही नहीं। पैसा कौड़ी कौन हिसाब रखता है आपका? भाभी? वाइफ सब, मतलब शादी करके सब दे दी उनको? नहीं, शादी करके तो हमको ले ली? नहीं, उनको नहीं दे दिए। हाँ। वो अपने पास है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हिसाबी किताबी और इन चीज़ों में, मैं मोबाइल से भी उतनी दोस्ती रखता हूँ जितना ये बात करने की। जिस दिन मुझे लगा कि अब मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही अपने यहाँ पे कंप्यूटर की तरह, चाहे कबड्डी हो और चाहे जीवन हो, दोनों में कोशिश करता रहता हूँ कि हमेशा अच्छी पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को फेस करूं। इस मीम सेगमेंट में लास्ट सवाल, एक आपका बड़ा फेमस डायलॉग चुप उसका भागम भाग का, लंदन का मौसम क्या था? हाँ, लंदन का मौसम और लंदन क्या है थे की लड़कियां। हाँ, क्या था पूरा? लंदन का मौसम और लंदन की लड़कियों पे भरोसा नहीं करना कभी भी। हाँ। कभी भी क्या है, हो कभी भी नहीं, भरोसा नहीं है। हाँ, क्या? लंदन का मौसम और लंदन मौसम की तरह बदल जाते हैं। हाँ, लंदन की लड़कियां, लंदन का मौसम कभी भी कभी भी बदल सकता है, क्योंकि वहाँ पे कभी भी गर्मी और कभी भी बरसात जो वाला मौसम है ना। भाभी आपको कनाडा में मिली थी? जी, कैलगरी में। यूपी का लौंडा कहाँ कनाडा पहुँच गया? यही तो हम आज तक नहीं समझ पाए, लेकिन रहा बहुत अच्छा कि हमको नहीं मालूम था कि जो हमारी सब बैकबोन बन के ये कनाडा हमारे साथ में रहेगा, कैलगरी। और ये ईश्वर ने, मतलब लौंडे दिल्ली से बम्बई इश्क नहीं कर पाते, आप यहाँ शाहजहांपुर से पहुंच गए कनाडा। हमारी बुआ वगैरह जाए, लंगूर कोहूर मिल गई और मुझे भी लगता था ये तो वाली बात हो गई, मुझमें क्या देखा तुमने? आप अपना मजाक उड़ा लेते हो। नहीं बट सच में फीलिंग आई थी। हाँ, लेकिन एक चीज है कि प्यार हो या कुछ तो कैसे प्यार हो गया कनाडा भाई यहाँ से?
भाई आपको मुझे मैं प्यारा नहीं लगता हूँ। नहीं प्यारा था, मुझे बहुत प्यार मिला है जिंदगी में। और मैं इसलिए जीवन भर नारी शक्ति ही बोल रहा हूँ, बिलीव करो, क्योंकि माँ से लेके अलग अलग रूप में जो है जो नारी शक्तियों की भूमिका होती है ना, मैं हूं ही इन लोगों की आशीर्वाद की वजह से, मतलब हंस पाता हूं इनके आशीर्वाद। महिलाओं फेवरेट थे इसलिए बटा ले गए वहां तक। नहीं, लेकिन इनका आशीर्वाद मिलता है। कॉमेडी करते करते रोमांस कर लिए। नहीं, दिल चुराने का मौका मिल गया कॉमेडी के जरिए। हाँ, कॉमेडी या किसको कुछ भी नहीं, कॉमेडी नहीं, जंगल दिखाई थी। जंगल का फोटो दिखाया तो हमारे फादर ला ये बाल खड़े हुए, गन हाथ में। तो जब मुझे देखा कि नहीं ये तो दिखता तो नॉर्मल है, उसमें एक्चुअली तो आप जंगल का कैरेक्टर आपको पता ही है कि। भाभी फेवरेट पिक्चर कौन सी आपकी? मैं, मेरी पत्नी और वो मैं, माधुरी दीक्षित। एक्चुअली चुप चुप के हंगामा बहुत लंबी लाइन है, 2-4 फिल्मों में समेट पाना मुश्किल है। 2-4 फिल्मों में तो ऐसा हुआ कि गए प्रीमियर दिखाने, लेकिन बाद में झगड़ा होते आया घर तक। डू यू थिंक आपको ये फिल्म करनी चाहिए? क्या हो गया? अब मैंने थोड़ी फिल्म की। कौन सी फिल्म में कहा था ये? नहीं, अब ये मत बताओ, 2-4 फिल्में थी। ठीक है, प्रियदर्शन जी वाली नहीं, इनकी तो कभी नहीं। ये तो खैर प्राउड है ये तीनों लोग, लेकिन 2-4 फिल्में जैसे भाभी टाइट कर देती हैं आपको? नहीं, वो उनको कभी चमचागिरी नहीं आई। अगर फिल्म अच्छी नहीं कह सकते हो, कोई सारे पतियों का हाल है, इसीलिए हम लोग बयान नहीं किए, सबका हाल है, ये तो बता सकते हो आप। टाइट कर देती हैं आपको? टाइट तो नहीं कर देती, लेकिन अपने विचार खुल के रख देना। ये फिल्म नहीं था को इसमें ठीक, इसी को टाइट होना कहते हैं। हाँ, जिसको आप बोल नहीं पा रहे हो, घर भी जाना पता लगे, इसके लिए भी टाइट कर दी जाओ। हाँ, लेकिन अपने जो आसपास रहते हैं इनको खुश करना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि भूत से तो पता नहीं, लेकिन हमको लग रहा है भाभी फटती है आपकी। नहीं, लेकिन एक बार बताऊं, उसकी इज्जत बहुत करता हूँ। आज चीज बहुत हमारा 10-12 साल का गैप है हम दोनों। वो बड़ी, आप बड़े हो? मैं बड़ा। ओके। लेकिन हमारा कम्युनिकेशन बाय ग्रेस ऑफ गॉड कि मैं राधा 5 भाषाएं जानती थी, और हिंदी भी वो मुझसे अच्छी बोल लेती थी वहां पे जब पहली बार मिले। और वहां से लेके आज भी मुझे अगर कैलगरी जाना है तो मुझे वापसी का टिकट पहले चाहिए। क्यों? मैंने शादी में बोला कि मुझे एक वर्कोलिक हूँ, कि मैं कहीं घूमने जाऊँ तो मुझे कोई लालच दे दो, वहाँ शो कर सकते हैं या नाटक का शो या कोई चर्चा, तो मैं आ जाऊँगा। ऐसे ही खाली वहाँ घूमने जाना है तो मुझे क्यों आ जाता है, क्यों? वैसे ही अगर मुझे ससुराल जाना है तो अपने बच्चों को लेके जाना है, या बच्चों को लाने जाना है, या बच्चों के साथ जाना है, लेकिन मुझे जाना कब है पता ना हो, लौटना कब है उसका टिकट मेरे पास हो। क्योंकि ये मैंने शादी से पहले शर्त रख ली थी कि मैं, भारत का फोबिया है मुझे, मैं 7 समंदर में हर जगह घूम आया, लेकिन मुझे अपनी वापसी का टिकट अब मुंबई या दिल्ली के लिए चाहिए, और दिल्ली के बाद में हमेशा जो लास्ट टिकट है वो मुझे अपने, आज से पूरे गांव को बोल के रखा, मेरे गांव में जहां मेरे पिताजी की अंत्येष्टि हुई, मुझे वहीं पे लास्ट टिकट मेरा वहीं कटना चाहिए। उसके अलावा मैं 7 में इसमें कतई कंफ्यूज नहीं हूँ। इसलिए मैं मस्त होके अपनी मौत की प्लानिंग क्यों? जब मुझे बिल्कुल सनातन का पहला मेंबर जिसने अंत को पहचान लिया, उसको कोई खरीद नहीं पाया। भैया आप खुद ही देखो, राजा भोज ने बोला था, बड़े बड़े राजा महाराजा इस पृथ्वी पर आए चले गए, पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। जब तक जिसका राज रहा तो ऐसा लगा कि पृथ्वी इसके साथ कि ये लगता है आपके साथ जाएगी। तो मुझे फिर परेशान नहीं करता कि इतना सारा काम कर रहे हो, सारा चीज पकड़ना रोकना, लड़के बच्चे, पैसा कौड़ी, धन संपदा, और फिर सब चला जाएगा? मैं जिस दिन अकेले अपने आप से पूछता हूं कि तुमने क्या कमाया, तो 733 जिले हैं ना भारत में, अपने 700 जिले लगभग हैं,
तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी ज़िले में किसी भी लैंग्वेज में अगर चला जाऊं तो हर ज़िले में कहीं पे 10-20 गाड़ियाँ, कहीं पे 5-10 गाड़ियाँ मेरे नाम की एक भी नहीं है, लेकिन मेरे नाम से आने को तैयार हैं, आ जाती हैं। तो 10 गाड़ी अगर मैंने पर ज़िला अपनी कमाई समझ ली तो 7,700 तो 10 आप सोचो 700 जुल्म 7,000 गाड़ियां मैं लेके चलता हूं अपने साथ। इसमें क्या गप नहीं है, मेरे नाम पे नहीं है, लेकिन मेरे नाम से आप जैसे सब भाइयों की मोहब्बत में आ जाती हैं। तो ये कमाई नहीं है तो क्या है। फिर उसके बाद में 36 स्टेट हैं साहब, सब मिला के अपने यूनियन टेरिटरी। हाँ सब, ऐसा कोई स्टेट नहीं जिसमें 3 घर हमें मतलब 3 घर मिल जाते हैं जिसमें हमें पैसा मतलब नहीं देना पड़ता। एक किसी ज़िले का कोई डीएम साहब से बोल देंगे हमें कहीं रुकवा दो, या किसी स्टेट में मुख्यमंत्री साहब से बोल दें हमें स्टेट बना दो, गेस्ट बना दो, और या किसी कोई ऐसा आश्रम मिल जाए जिसमें अपन माथा टेकने आए। तो 36 या 108 घर, 7,000 गाड़ियां लेके चलता हूँ। इससे ज़्यादा चाहिए क्या है, बताओ क्या और क्या चाहिए आपको। मुझे लगता है मैं इसलिए हंस पाता हूँ और मैं चाहता हूँ हर आदमी तक ये बात पहुँचे कि अगर आप दुनिया में एक मैसेज दो तो आनंद प्राप्ति लाने के लिए खूब लड़ो, सारी शांति लाने के लिए लड़ो, क्योंकि अंत में शांत होने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अद्भुत। प्रियदर्शन जी, और आपकी फिल्मों का एक रैपिड फायर बनाया मैंने। 2 फिल्में नाम लूंगा, ये आपको एक चुनना है। हंगामा या हलचल? हंगामा। हंगामा या गरम मसाला? हंगामा। हंगामा या भागम भाग? हंगामा। आपकी वाला टफ है। हंगामा या चुप चुप के? चुप चुप के। चुप चुप के या ढोल? ढोल 100%। चुप चुप के ऊपर सर वो बांडिया था, वो मार तन ढम ढेरे आपने वो ढोल, वो बांडिया है, वो लवर है चुप चुप के। ऐसा कोई लवर मिल जाए तो जिंदगी में आदमी मतलब ना आत्महत्या करने की जरूरत है ना डूबने की जरूरत है, खड़े खड़े मर सकता है ऐसे लवर को देख के। ढोल या भूल भुलैया? अब भूल भुलैया। भूल भुलैया या दे दनादन? भूल भुलैया। भूल भुलैया खट्टा मीठा? भूल भुलैया। भूल भुलैया बिल्लू बार्बर? भूल भुलैया। भूल भुलैया भूत बंगला? भूत बंगला। नहीं, आपको देखने को भी मिलेगा। मैं कभी भी किसी फिल्म के साथ, क्योंकि मेरे ही सब बच्चे हैं और मैंने मेरा भी कहीं न कहीं मतलब इस मिठाई की दुकान में एक रसगुल्ला मुझे भी बनने का मौका मिला है। तो 100% जैसे भूल भुलैया और भूत बंगला में आप जैसे 20 साल का एक हुए तो कहानी में भी एक अलग आपको मिलेगा, एक अच्छा आज का फैंटेसी डिज्नी वो अलग एक रोमांस, एक वो होता है कि हॉरर कॉमेडी और फिर मतलब मानते बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा इसलिए है कि प्रियन जी ने मेहनत बहुत की है। मैंने आपके मीम पे कुछ सवाल बनाए हैं, थोड़ा कलाकारी हमने भी करने की कोशिश की है। हमको मारो जिंदा मत छोड़ो। हम कोई मंदिर है, घंटा है, कोई आके बजा जाता है। क्या इस स्ट्रगल के दिन में कभी लगा कि आपके साथ ही हो रहा है कि साला कोई भी आके बजा चला जा रहा है, या अभी इस बीच में जब रहा? चाहे कबड्डी हो, चाहे मनोरंजन का स्टेडियम हो, घंटा बज सकता है लेकिन घंटे को कोई बजा नहीं सकता है। घंटे की आदत ही है बजना। जब घंटा बजे ना तब घंटे को प्रॉब्लम होती है, यार कोई बजा ही नहीं रहा है। तो मैं उसकी प्रवृत्ति है बजना, और जब तक घंटा बजता है तब तक धन दौलत शोहरत इज्जत का घंटा बजता है। मेरे एज ए राजपाल बोलोगे तो बिल्कुल अलग इसका मीनिंग है। हंगामा पिक्चर में डायलॉग था कि इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? ना वो नहीं गिरी, मैं गिरा बचपन से। ये कभी हुआ जिंदगी में? अरे एक बार नहीं, कई बार वन साइडेड तो कई बार बचपन से कौन। अरे मैं 2 साइडेड में कह रहा हूँ। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने पूछा भाई तूने कैसे पटा लिया? नहीं, ये तो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने राधा को लेकर पूछा भाई, ये आज तक बिलीव नहीं हुआ।
ओके, रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है। इसमें इसके जरिए कवि क्या कहना चाह रहा था? रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है। ये एक्चुअली ये राजपाल भाई सच बोल सकते हो। सच बोल सकते हैं, इसलिए कि जब जीवन में अलग अलग चाहतें होती हैं, हाँ। और चाहत किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, लेकिन चाहत कैसी भी होती है, तड़प बहुत बड़ी होती है। जो भी ला रहे हो दो लाना। कभी जिंदगी में किसका? ये हमारे दोस्तों में रोज हमेशा ही होता है कि कौन सी चीज दो बार मंगाते हो? आप पानी की बोतल से लेके कौन सी ऐसी है कि जो भी हमेशा चिल्ला देते हैं पीछे से कि अरे दो ये भी ले आना। अच्छा सुनो एक वो थैली दो ले लेना, ठीक है ना। तो कोई चीज तो होगा ना जो मतलब एक पसंद बहुत होगा आपको, जैसे मोबाइल हो गया, कुछ कपड़ा हो गया, जो आपको चाहिए कि जाना तो हमारे भी लेते आना। अब रसमलाई है कि जाना तो हमेशा। कई पीस लेते हो रसमलाई? रसमलाई मुझे खाने में अच्छा लगता कई है। पीस खा लेते हो एक बार में? लेकिन जो चीज़ अच्छी लगती है उसको तबीयत खराब करने के लिए थोड़ी खाना है, मज़ा ले खाना है, इसलिए खाता वो 2 पीस बड़े वाले जो होते हैं, लेकिन अच्छी बहुत लगती। फेवरेट सीन कौन सा था आपका चुप चुप के में? बहुत सारे, ऐसे 2-4 ऐसे रैंडम फेंकने हो तो कौन कौन से? जैसे मुझे बोलता है वो शाहिद कपूर, बोलते हैं कि माफ़ कर दे, तो वो 3-4 एक्सप्रेशन भूल जाता है कि रोऊं कि हंसूं। हाँ। वो वाला ये हाँ कि मैं हाँ ये एक्सप्रेशन एक बार 4 एक्सप्रेशन नहीं हो पाएंगे ऐसे, क्योंकि नहीं वो अलग ही अब हो, शायद उसमें हो तब हो जाए, लेकिन ऐसे करना मैकेनिकल हो जाएगा कि वो याद करना पड़ेगा कि मुझे माफ कर दे 1 2 पता नहीं क्योंकि उसको वो भूल गया कि इसको रिएक्ट कैसे करूं ये बोला। मेरा तो सबसे फेवरेट ये आता है अरे बेटी पुष्पा कहाँ से, इसके तो सच में तो मेल को बेटी पुष्पा का लॉजिक क्या था? क्योंकि वो यहाँ से खिसक चुका है ठीक है, क्योंकि वो मंजुलिका को देख चुका है और वो यहाँ से वो उसको खुद नहीं मालूम वो किधर है, और अभी तक 3 बन चुकी हैं। हाँ। मंजुलिका को किसी ने देखा है, वो अभी तक रंग बिरंगा घूम रहा है। किसी ने देखा है अभी तक? हाँ। बाकी सब बने हुए हैं मंजुलिका। अच्छा, मंजुलिका पे हमको एक कॉम्प्लीमेंट याद आया, किसी ने हमसे कहा था राजपाल जी से कह दीजिएगा। लोगों ने कहा भूल भुलैया 1 में अक्षय कुमार आए, फिर कार्तिक आर्यन आ गए। भूल भुलैया में अक्षय से कार्तिक तक तो आ गए, लेकिन राजपाल तब भी एक था, राजपाल अब भी एक है, राजपाल आगे भी एक रहेगा। थैंक यू देयर इज नो रिप्लेसमेंट। थैंक यू। और ये छोटा पंडित ने एक छोटा सा रोल था 3-4 सीन का, कि 40 साहब का वो देखते हैं ना कि एक कोट, एक स्टेक और एक वो, कितने सारे कार्टून, हजारों कार्टून अपन लोगों ने बचपन में देखे हैं, मतलब वो ये छोटा पंडित का इतना मिनिएचर, कैरिकेचर, एनिमेशन बच्चे से लेके, और इस रोल ने, क्योंकि हमें 25 साल हो गया काम करते हुए, तो हमें 50 साल और 70 साल के लोग बहुत अच्छे जानते हैं, लेकिन 2022 में भूल भुलैया 2nd रिलीज हुई, और उससे पहले इस रोल ने इतने मीम और इतने मिनिएचर, इतने एनिमेटेड फोटो बनाए कि 10 साल का बच्चा भी मेरी ऑडियंस हो गया, वो मुझे छोटा पंडित के नाम से जानता है, और 50 साल और 60 साल का बंदा मुझे 40 साल का बांडिया और ये सब इनसे, तो आगे पीछे की 40 साल पे की ऑडियंस मेरे साथ हो गई इस कैरेक्टर की। एक पिक्चर आपकी और प्रियदर्शन था, बहुत अच्छी थी, हंगामा। अरे मारो 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 मत छोड़ो चालो हम मंदिर है घंटा है। उसमें ये डायलॉग इसलिए ये रखे गए हैं इसमें कि जानबूझ के प्रियन जी ने प्रोमो की तरह, ताकि ये एसोसिएशन जो हम लोगों को 20 साल का है वो हमारे जनमानस को, कि हम मतलब वो रिमेम्बरेंस के लिए ना, तो वो प्रोमो देखो तो वही तो उसमें तो सब आपने, अक्षय कुमार ने और प्रियदर्शन जी ने बहुत सारी पिक्चर की है, कौन सी पिक्चर का मजा था जो उसमें आपको दोबारा याद आया? मतलब किस पिक्चर में आपको बहुत मजा आया था इससे पहले? कोई एक नाम लेना है जो आपको मजा आया इस बार। भूत बंगला में जो हंगामा में मजा आया वो भूत बंगला में आया, और जो चुप चुप के और ढोल हैं वो विश्वास करो वो अभी बाकी हैं, लेकिन हंगामा ने जो मेरे जीवन में हंगामा कलाकार के रूप में दिया, पूरे विश्व में मेरा घंटा बजा।
अभिनय के रूप में कि सालों मारो मारो कोई मारो सालों मारो मुझे। घंटा समझ के रखा है, कोई भी आके बजा जाता है। हंगामा ने मुझे मतलब मेरे चेहरे को बहुत पहचान दी, और हंगामा का कैरेक्टर सच में हंगामा में बहुत अच्छा लगा। भूत बंगला का जो इलेक्ट्रीशियन है, आई होप आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आई होप, मैं तो चाहूंगा देखने में, उम्मीद करता हूँ बाकी सब भी जाएं। लेकिन राजपाल भाई, एक सवाल मेरे मन में आता है, ये बहुत सीरियस सवाल है कि नवाजुद्दीन हो, मनोज वाजपेयी हो, पंकज त्रिपाठी हो, इनका भी करियर आपके बराबर ही रहा है। इनमें से कुछ लोग का आपके बराबर रहा है, कुछ आगे पीछे आए हैं, लेकिन इनको देखने का नजरिया बड़ा सीरियस रहता है। जैसे पंकज जी आते हैं तो लोग बड़ा सीरियस सम्मान में तुरंत नमस्कार ही जाते हैं। क्या कॉमेडी जो आप रील में करते हो उससे लोग रियल में जज करते हैं कि हर आदमी थोड़ा कॉमेडी सुना दीजिए, एयरपोर्ट पे गए हंसी मजाक चाह रहे हैं? जैसे मेरे को किसी ने कहा था, अभी पीयूष मिश्रा, संजय मिश्रा ने कहा था कि जो हल्का पक्ष होता है बड़ा वायरल होता है। कादर खान साहब को जाते थे वो, तो लोग कहते हैं कादर खान, गोविंदा वाला जोक। तो कभी इस बात का मलाल रहा? नहीं, हंसी को सही कम्युनिकेट जहां तक कर लिया हजारों साल से, तो हंसी राजा है सबका। रोमांस, हंसी सम्राट है।